शुरू करें? हाँ ठीक है। समास का टॉपिक चल रहा था अपना। कल हम समास पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। समास में हम अव्ययभाव समास पढ़ चुके थे, और तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे, द्विगु समास पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। समास की हमने बात की थी। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास आने पर मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना या संक्षेप। जो शब्द बनता है वो समस्त पद, और जो विस्तृत करके लिखते हैं वो समास विग्रह। यहाँ तक कि हमने बात की थी। फिर हमने अवयव भाव की बात की थी कि जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, तथा द्वितीय पद गौण हो, या पहला पद अव्यय हो। अव्यय ए धन वे, जिनमें कोई खर्च नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वह समास कौन सा होता है? अवयव भाव समास। और नाम की क्या होती है? आवृत्ति होती है, संज्ञा की आवृत्ति होती है, तो वो भी कौन सा समास? अवयव भाव समास। उसके बाद में हमने बात की थी तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का क्या किया जाता है? लोप। पर समस्त पद में तो लोप कर दिया जाता है, और समास विग्रह में कारक विभक्तियां दर्शाई जाती है। उसमें हमने कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें हमने जो कर्ता कारक है और अंतिम जो संबोधन कारक है, उनकी विभक्तियों को छोड़ करके बाकी जो बीच की 6 विभक्तियां हैं, उनका हमने क्या किया था? प्रयोग किया था। हमने बात की थी कर्म कारक की विभक्ति क्या थी? को। उसके बाद में हमने बात की थी करण तत्पुरुष की। करण का अर्थ होता है साधन, और से विभक्ति के द्वारा की बात की थी। से विभक्ति यानी साथ में, क्या रहे? साथ में। चाकू से फल काटा, तो चाकू हाथ में है, साधन है, और क्या है? से विभक्ति है, करण तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी संप्रदान तत्पुरुष की, के लिए विभक्ति की बात की थी। उसके बाद में हमने अपादान, और विभक्ति कौन सी थी? से। दोनों विभक्तियां क्या हो रही है? सेम, लेकिन यहाँ अपादान में अलग होने के अर्थ में हमने उदाहरण देखे थे। यानी कि शब्द में ही हमें पता चल रहा है कि ये से विभक्ति क्या कर रही है? अलग। जैसे कि पथ भ्रष्ट, पथ से अलग हो चुका, भ्रष्ट हो चुका, ठीक है, हमने वो बात की थी। उसके बाद में हमने बात की अधिकरण में पर, जो वाक्य शुद्धि में भी काम आता है। कहाँ में का प्रयोग होता है, कहाँ पर का प्रयोग होता है। तो जहाँ स्पर्श होता है वहां पर का प्रयोग, और जहाँ स्पर्श नहीं होता वहां ऊपर का प्रयोग, और अंदर या भीतर के किसका? में का प्रयोग होता है। उसके बाद में तत्पुरुष के बाद में हमने द्विगु समास की बात की थी, जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। वो कौन सा होता है? द्विगु समास। और क्या होता है? संख्याओं का समूह। क्या होता है? संख्याओं का समूह होता है, हमने बात की थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। नहीं, कर्मधारय समास पढ़ लिया था। कर्मधारय समास क्या था? शुरू था अपना, कर्मधारय समास चल रहा था। कर्मधारय समास की हम बात कर रहे थे और पढ़ भी लिया था। देखो, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास, इसका जो पद होते हैं, इसमें पहला पद या विशेषण विशेष्य होते हैं, और उपमान उपमेय होते हैं। विशेषण विशेष्य होते हैं, उपमान उपमेय होते हैं। विशेषण विशेष्य की हमने बात कर ही चुके थे, बाकी सबको पता ही है कि विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। इनकी हम कल बात कर चुके थे, जो विशेषता बताता है। विशेषण विशेष्य
उसके बाद में हमने बात की किसकी? उपमान उपमेय की। उपमान उपमेय। उपमान जिससे तुलना करते हैं उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है। कल हमने बात की थी सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना कर रहे हैं किससे? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है? उपमान, और मुख क्या है? उपमेय। ते लता, लता के समान देह, देह की तुलना किससे कर रहे हैं? लता से कर रहे हैं। नर सिंह है, नर की तुलना किससे कर रहे हैं? शेर से, शेर के लक्षणों से। शेर जैसा खूंखार व्यक्ति नर सिंह है, ठीक है। इनकी हम बात कर चुके थे। इनके अलावा हमने बात नहीं की थी कि दोनों पद क्या हो? विशेषण। दोनों पद क्या हो? विशेषण। जैसे कि शब्द आता है लाल सुर्ख, सफेद झक, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल लाल, लाल है जो सुर्ख है। हरा सघन, दोनों क्या है? विशेषण। दोनों ही पद क्या है? विशेषण। खेत कैसा है? हरा भी है जो सघन भी है। राजर्षि, राजा भी है जो ऋषि भी है। देवर्षि, देव भी है जो ऋषि भी है। दोनों पद क्या है? विशेषण है। इनकी हमें बात करनी थी। राजर्षि, ठीक है। कलर वाले आ गए, सफेद झक। एक और देखो, जैसे कि आता है मोटा ताजा, मोटा ताजा। बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, और योजक चिन्ह देखते ही हम कहाँ पहुंच जाते हैं? द्वंद्व समास में पहुंच जाते हैं, मोटा और ताजा। लेकिन ये दोनों ही क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। मोटा भी है जो ताजा भी है। गोल मटोल, गोल भी है जो मटोल भी है। दोनों पद विशेषण वाले भी कहाँ आएंगे? कर्मधारय समास के अंदर। यानी कि वो रंग बता रहा हो, हरा सघन, लाल सुर्ख, सफेद झक, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। यानी कि हम तीन बातें पढ़ चुके, विशेषण विशेष्य। पहले जो हमारा पहला प्रकार है उसमें विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वहां संज्ञा होगी। महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। कृष्ण सर्प, सर्प कैसा है? कृष्ण है या काला है। खुशबू, देखो कल हमने बात नहीं की थी, खुशबू, बदबू, बद है जो बू, बू का अर्थ क्या होता है? बू का अर्थ क्या होता है? बू, अच्छा। खुश क्या होता है? बिल्कुल गंध। खुश हम पढ़ करके निकले, कहाँ उपसर्ग होते हैं? कौन से उपसर्ग होते हैं? हमने उपसर्ग पढ़े, हमने उपसर्ग पढ़े संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। फिर तद्भव के हिंदी के उपसर्ग पढ़े हमने। उसके बाद में हमने पढ़े उर्दू के उपसर्ग, और उर्दू के उपसर्ग में खुश क्या है? उपसर्ग है। खुश किस्मत, खुश दिल, खुश नसीब, खुश मिजाज पढ़े थे। पू क्या है? गंध। कैसी है? अच्छी। पू कैसी है? बद यानी बुरा, बद भी पढ़ करके निकले हैं। बिला, बा, बद, बे सारे पढ़ करके निकले हैं। उर्दू का क्या है? उपसर्ग। क्या बताई जा रही है? विशेषता। गंध कैसी है? बुरी है। गंध कैसी है? अच्छी है। यानी कि एक प्रकार हमने पढ़ा जो विशेषता बताता है, दूसरा प्रकार हमने पढ़ा तुलना की जाती है। जिसकी तुलना जिससे की जाती है या उपमा दी जाती है, वहां उपमान उपमेय। उपमेय पहले हो सकता है, उपमान बाद में हो सकता है। इसकी भी हमने बात की थी, उपमान उपमेय।
उपमेय क्या होगा? उपमेय होगा जो मनुष्य के अंग, मुख की तुलना कर दी, वदन की तुलना कर दी, चरण कमल, चरणों की तुलना कर दी, चरणार विंद, तुलना किससे की जाती है? प्रकृति से। तुलना किससे की जाती है? प्रकृति से। चरणार विंद, चरण है अरविंद जैसे, तो अरविंद किसका पर्यायवाची? कमल का। अरविंद किसका? कमल का पर्यायवाची। ठीक है। और दे लता, लता प्रकृति है, दे है। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान या मुख रूपी चंद्र, दो शब्द आते हैं क्या? एक तो मुख चंद्र, उपमान है, उपमेय मुख, और चंद्र मुख, इसे ऐसा भी दे सकता है क्या? चंद्र मुख। उपमेय बाद में, उपमान पहले, तो चंद्रमा के समान है जो मुख, कर्मधारय समास, और मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, रूपी शब्द लगा दिया। हम कौन से उपमान उपमेय में कौन से शब्द लगाएंगे? के समान एवं रूपी। कौन से शब्द लगाएंगे? के समान और रूपी। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, विद्या धन, विद्या रूपी धन। ठीक है। बात करें, हमने बात की थी कि जैसे कि कल बात की थी दे लता, यहां उपमेय पहले, उपमान बाद में, यहां उपमान पहले, उपमेय बाद में। कमल नयन, उपमेय बाद में, और कमल प्रकृति है, उपमान पहले। यानी कि शब्द कोई भी हो, कमल के समान, नयन, संसार सागर, तो संसार की तुलना किससे की है? सागर से। सागर क्या है? प्रकृति है, उपमान बाद में, उपमेय पहले। अब बताओ, कर्मधारय में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमें अगर शब्द को आगे पीछे करके दें तो भी हम उपमेय को पहचान जाएंगे, उपमान को पहचान जाएंगे। अगर उपमान पहले है और उपमेय बाद में है तो हम के समान विभक्ति, और उपमेय पहले है उपमान बाद में है तो रूपी शब्द, रूपी शब्द लगा करके हम क्या कर देंगे? उसका समास विग्रह कर देंगे। दोनों पद विशेषण है, मोटा ताजा, गोल मटोल, तो भी कौन सा समास? कर्मधारय समास। लाल सुर्ख की हमने बात की, सफेद झक की हमने बात की है, सफेद झक। इस जय झंडे ने तो क्या करवा दिया, यहाँ एसआई में क्वेश्चन अशुद्ध करवा दिया था। अभी एसआई में क्वेश्चन आया था ना, सूझबूझ शब्द शुद्धि में पूछा गया था, और उसने क्या लिखा था? ये सूझबूझ, जबकि सूझ नहीं होता, क्या होता है? सूझ है, सूझना, सुझाया गया। और यहां हमारी किसी की भी नजर नहीं जाती, ठीक ही तो है सूझ। यानी कि शब्द शुद्धि में ऐसे शब्द दिए थे जो बिल्कुल टूटे फूटे नहीं। शब्द शुद्धि किसकी होती है? जो ऊपर वाला रह होता है वो नहीं आता, नीचे वाला रह होता है वो हमें नहीं आता है, पूरा अधूरा ये चीजें हमें नहीं आती है। आजकल पेपरों का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। यानी कि जो ऐसे वाले शब्द जो गांवों में चलते हैं, जो हम बोलते हैं, लेकिन हम बोलते उच्चारण क्या करते हैं? अशुद्ध, और लिखा कुछ और ही जाता है। तो ऐसे वाले शब्दों का क्या करना है? ध्यान रखना है। लाल तुर्क, दोनों ही क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। शाखा मृग की हमने बात की थी, शाखा पर विचरण करने वाला मृग, तो विशेष हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? बहुव्रीहि में चला जाएगा। बहुव्रीहि नहीं है
तो कर्मधारय में दिया हुआ है, कहीं कहीं कर्मधारय भी यहाँ दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब हम उन शब्दों की बात करें जिनमें कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। हमने बात की भी थी, जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर है, ठीक है। देखो, पीत है जो अंबर, अगर समास विग्रह हमने ऐसे कर रखा है, पीत है जो अंबर, तो है जो विभक्ति हम कहाँ लगाते हैं? कर्मधारय समास में। पीत है जो अंबर, अंबर यानी आकाश होता है, और बिल्कुल वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, तो ये तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। और पीत है जिसके अंबर, जिसका, जिसके, जिसका, ये हम कहाँ लगाते हैं? बहुव्रीहि समास के अंदर। तो वो विभक्ति अगर समास विग्रह ऐसा किया गया है तो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण या विष्णु पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, ठीक है। और देखो, पीताम्बर सूख रहे हैं, तो वस्त्र सूख रहे हैं, यानी कि उस वाक्य पर डिपेंड करेगा कि कौन सा समास होगा। घनश्याम बहुव्रीहि में भी आता है, घनश्याम कृष्ण का क्या है? पर्यायवाची है। और घनश्याम किसके लिए भी आता है? बादल के लिए भी आता है। अलंकार वगैरह में हम पढ़ते हैं कि घनश्याम वो नाच उठे वन मोर, बादलों को देख करके उन्हें भ्रांति हो चुकी है कि कृष्ण आए हैं, जबकि कृष्ण नहीं आए हैं, क्या काले बादल छाए हैं, और मोर क्या करने लगे? नाचने लगे, भ्रांतिमान वहां होता है। तो वहां कौन सा? घनश्याम में कर्मधारय समास भी, और कौन सा समास? बहुव्रीहि समास भी। तो ऐसे वाले शब्दों के भी क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करें, घनश्याम, घन है जो श्याम, कर्मधारय समास। और घन के, घन जैसा है श्याम, यानी कि काला है जो श्याम, तो वहां बहुव्रीहि समास, और यहाँ कर्मधारय समास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास में हमने पढ़ लिया कि उपमेय पहले हो बाद में हो कोई फर्क नहीं है, के समान रूपी विभक्ति लगा करके हम क्या कर सकते हैं? समास विग्रह कर सकते हैं। आगे का समास हम पढ़े द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास शब्द से पता चल रहा है क्या? द्वंद्व, दो के बीच में, ये या ये, ठीक है। बात करें हम द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। हाँ बिल्कुल, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से? देखो, बात करें कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल, इतरेतर, इतर धन इतर, कौन सी संधि है? इतर धन इतर, बिल्कुल गुण संधि, एक मात्रा दिखाई दे रही है। इतर का अर्थ होता है अन्य, दूसरा। ये पद भी प्रधान, ये पद भी प्रधान, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इतरेतर समास में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? और। कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? और। जैसे कि राधा कृष्ण,
किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति लगाते हैं? और विभक्ति लगाते हैं। राधा और कृष्ण, दिन और रात, दिन रात, दिन और रात है। खाना पीना अभी बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो तीन प्रकार के होते हैं। तो एक तो इतरेतर और दूसरा वैकल्पिक। वैकल्पिक में मूल शब्द क्या है? प्रत्यय पढ़कर निकल चुके हम। बिल्कुल मूल नहीं, हाँ मूल शब्द तो क्या है? कल्प। और वी क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। विकल्प प्लस इक प्रत्यय क्या करता है? प्रत्यय शुरू वाले को दीर्घ, तो वी का वही, वी का क्या होता है? वही। वैकल्पिक समास यानी कि एक विकल्प चुनता है, एक विकल्प चुनना है हमें। वैकल्पिक में वो आ जाएंगे दोनों, दोनों में से हमें क्या चुनना है? एक चुनना है। सत्यासत्य, सत्यासत्य, सत्यासत्य। वैकल्पिक में हम क्या लगाएंगे? या अथवा। बीए फाइनल वगैरह में हमारे पास विकल्प होता था प्रश्नों में से कि अथवा ये करो अथवा ये करो, तो हम वहां विकल्प चुनते थे कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ सत्यासत्य, सत्य या असत्य, लाभ हानि, लाभ या हानि, दुख सुख, दुख या सुख, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, दुख सुख, दुख या सुख, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, लाभ या हानि। यानी कि हमें या अथवा लगा करके यहाँ सत्य और असत्य नहीं होगा, दोनों में से एक विकल्प, दोनों में से एक विकल्प। 6 7, 6 या 7, 6 और 7 नहीं, 6 या 7, 10 20, 10 या 20। किसकी बात कर रहे हैं हम? संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संख्या की। पीछे कहाँ करके आए हैं? द्विगु समास में करके आए हैं। आगे कहाँ करेंगे? बहुव्रीहि समास में करेंगे। यानी कि कोई भी शब्द को रट करके नहीं बैठना है कि संख्यावाची पहला पद संख्यावाची होता है तो कौन सा समास? द्विगु समास। नहीं, ध्यान रखना है द्विगु समास में कौन से वाले उदाहरण आएंगे? जो समाहार होंगे, समूह होंगे, वह उदाहरण कहाँ जाएंगे? द्विगु समास में। उसके बाद में जो समूह के बीच वाली संख्या है, जैसे कि 64 है, 63 है, 47 है, हाँ 33 है, बीच वाली जो संख्या है 12 है, 13 है, कोई भी बीच वाली संख्या है, तो वो संख्या कहाँ आएगी? द्वंद्व समास में। वो संख्या कहाँ आएगी? द्वंद्व समास में। जैसे कि 12 ही आ गई तो समास विग्रह क्या होगा? 12 संख्या आ गई, 15 आ गई, मानो 15 समास विग्रह। 25, 5 और 20, पहले छोटी संख्या बाद में बड़ी संख्या। 24, 4 और 20, 64, 4 और 60, पहले छोटी संख्या, वहां ऑप्शन 4 बना देगा वो। एक तो 4 और 24 में 4 और 20, फिर 20 और 4, उपयुक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन तो क्या बना देगा? 4।
पहले छोटी संख्या बाद में बड़ी संख्या, कहाँ आ जाएगा? इतरेतर में। 4 और 20, बीच की संख्या कहाँ आ रही है? इतरेतर में। 6 या 7, यानी कि या तो 6 या 7, दोनों में से एक विकल्प चुनना है। कहाँ आ रहा है? वैकल्पिक में। कहाँ आ रहा है? वैकल्पिक में। यानी कि संख्या हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, संख्या हम इतरेतर में भी पढ़ रहे हैं, संख्या हम द्विगु में भी पढ़ रहे हैं, और संख्या हम बहुव्रीहि में भी पढ़ेंगे, और संख्या हमने अवयव समास में भी पढ़ी। शायद बात नहीं हुई होगी, जैसे कि एकाएक, एक के बाद एक, एकाएक, एक के बाद एक आवृत्ति हो रही है, वहां भी क्या है? संख्या। यानी कि ये नहीं है संख्यावाची में हम केवल और केवल क्या करें? द्विगु समास। अवयवभाव समास में भी संख्या है, द्विगु समास में भी संख्या है, द्वंद्व समास में भी संख्या है, और बहुव्रीहि समास में भी क्या है? संख्या है। ठीक है, वैकल्पिक समास की हमने बात की। अब हम बात करें किसकी? समाहार। समाहार द्वंद्व समास, यहाँ क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए या समाहार होना चाहिए? समाहार में निरर्थक शब्दों का भी क्या होता है? प्रयोग होता है। शब्द दो प्रकार के, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ अर्थ सहित, स धन अर्थ धन क, यानी कि जिन शब्दों का क्या निकले? अर्थ। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले। कौन से शब्द होते हैं निरर्थक? बताओ देखें, निरर्थक शब्द बताने जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते। चलो बात करते हैं। जब भी कोई मेहमान आता है, बाहर से आवाज लगाई जाती है, चाय वाय बना लो। चाय बनाते हैं, साथ में वाय भी बनाकर लाते हैं क्या? नहीं। वो कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द है। पानी वानी ले आओ, पानी लाते हैं, वाणी लाते हैं क्या? नहीं। वो कौन सा है? निरर्थक शब्द है। हैं? बिल्कुल खाना वाना, रोटी वोटी, सब्जी वब्जी। एक सार्थक शब्द के साथ में हम कौन सा शब्द बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। वो वाले सारे यहाँ आ जाएंगे समाहार में। कपड़े लत्ते, चाय वाय, खाना वाना, हाँ बिल्कुल। यानी कि लेकिन हम बात करें इनके समास विग्रह की, जैसे कि चाय वाय, चाय वाय, समास विग्रह की हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे आगे? चाय आदि। निरर्थक शब्द हम लिखें या न लिखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय आदि। आमने सामने, आमने क्या होता है? सामने तो होता है, आमने सामने बोलते हैं हम, आमने सामने। पूछताछ, पूछताछ करके आता हूँ, अरे पूछ के ही आते हैं, ताछ क्या होती है? यानी कि एक सार्थक शब्द के साथ हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो वहां हमें समास विग्रह क्या करना है? चाय आदि या चाय इत्यादि। घास फूस, घास फूस इत्यादि। कूड़ा कचरा, तो कूड़ा कचरा इत्यादि। कहा सुनी, ऊंच नीच, शब्द कोई भी हो। भूत प्रेत, तो भूत प्रेत इत्यादि। इत्यादि का मतलब है या वहां कुछ और भी, यानी कि चाय वाय ला रहे हैं तो चाय के साथ नाश्ता वास्ता आजकल अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया बिल्कुल। और आजकल नमकीन से भी पार नहीं पड़ती। कोई भी नाश्ते में मेहमान आ जाए तो चलो कहनी क्या भाई, पहले से ही सगाई नहीं हो रही, और अगर मेहमान आ जाए तो मेहमान आने के बाद में आजकल नमकीन भी बढ़िया वाली लाओ, बिक्का जी की, और रसगुल्ले। हाँ, पहले नाश्ते क्या होते थे? नॉर्मल नमकीन या समोसा कचौरी ले आओ बस। तो आजकल तो नाश्ता भी क्या हो गया? कंपलसरी, वो भी कौन सा वाला? बढ़िया वाला।
ठीक है, आगे देखो, दाल रोटी, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, लोटा और डोरी, माता पिता है। हाँ, दादा और दादी, बिल्कुल, यानी कि दादा भी प्रधान है अपनी जगह, दादी भी प्रधान है, बिल्कुल। नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, शिव पार्वती, हाँ सब। पोता पोती बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। दादा दादी तो मर जाते हैं, फिर भी पोता पोती तो आगे बढ़ते ही रहते हैं कि नहीं। माता और पिता, माता और पिता। एक क्वेश्चन आया था, शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, शीतोष्ण। शीतोष्ण को यहां भी शीत और उष्ण इतरेतर में भी दे रखा है और कर्मधारय में भी। कर्मधारय में तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों पद विशेषण, शीत भी और विशेषण भी, दोनों ही विशेषता बता रहे हैं। और यहाँ शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों पद प्रधान है यहाँ भी। तो वो विकल्प पर जो भी ऑप्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे रखा है। अगर शीतोष्ण दे रखा है तो कर्मधारय दे रखा है तो वहां चला जाएगा, और द्वंद्व दे रखा है तो यहाँ चला जाएगा। वो ऑप्शन पर हमें डिपेंड करना है, आगे देखना है, ठीक है। और देखो, समाहार में हमने बात की, घास फूस इत्यादि हो जाएगा है, चाय वाय हो गया, खाना वाना। भूत प्रेत क्या हो जाएगा, भूत प्रेत इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि। बेटा बेटी आदि, बेटा बेटी आदि। बाल बच्चे, बाल बच्चे आदि। बाल बच्चे आदि। हुक्का पानी, नाच गाना, खाना वाना, आना जाना, आना या जाना विकल्प में, अगल बगल, अगल या बगल, शुभ शुभ शुभ, शुभ या अशुभ। तो ये ध्यान रखना है, कहीं आप समाहार में ऐसा सोचते ही समाहार में कर दो। ध्यान रखना है कौन सा शब्द विकल्प में जा रहा है, कौन सा शब्द समाहार में जा रहा है, और कौन सा दोनों पद प्रधान है तो इतरेतर में, ये भी और ये भी। अब देखो, हमने क्या लिखा, दाल रोटी, दाल और रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी। अब हम बात करें, दाल रोटी दे और हमें द्वंद्व समास नहीं दिया गया है, कौन सा समास, जैसे कि ऑप्शन में नहीं दिया उसने, द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं दे और ऐसा वाला योजक चिन्ह लगा करके दाल रोटी, और फिर समास हमें चार ऑप्शन दे दे, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। चार ऑप्शन की बात की हमने। कौन से समास में जा सकता है, देखो देखिए, बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलेगा। दाल रोटी का तीसरा अर्थ क्या होता है, बताओ देखिए। होता है क्या, हाँ होता है देखो क्या, नहीं, हम यूज करते हैं वही चीजें हमें याद नहीं आती है। कैसे, जैसे कि मैं कहूँ आपके पापा क्या कमाते हैं,
तो आप साधारण सी बात करोगे, दाल रोटी दे रखी है भगवान ने। क्या भगवान एक रोटी दाल भेजता है सीधी? नहीं, बिल्कुल। यानी कि खाने पीने का काम चल रहा है, बढ़िया है, भाई तंग नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। हम साधारण बात है, अगर बड़प्पन की बात करें तो हम सीधा सीधा यही कहते हैं कि दाल रोटी दे रखी है भगवान ने, सब बढ़िया है, यही तो है। तो यहाँ यानी कि हमारी जो आमदनी है, जो हमारी आय है, जो हमारी आजीविका है, वो कौन सा अर्थ निकल रहा है? विशेष। कौन सा अर्थ निकल रहा है? विशेष अर्थ निकल रहा है। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि हम चारों तरफ से सोच करके अगर विशेष अर्थ निकले तो वो शब्द कहाँ चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। और कहाँ भी है? द्वंद्व समास में भी है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, द्वंद्व समास हो चुका, ठीक। अब हम बात करें बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस समास के पूर्व पद, जिस समास का या के पूर्व पद व उत्तर पद गौण होते हैं, तथा तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है। दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, कोई अन्य अर्थ लिया जाता है। वहां बहुव्रीहि समास होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले सरल शब्द की हम बात करें, लंबोदर। मैं बात करूं विभक्ति की, तो इसमें हम कौन सी विभक्ति का यूज करेंगे? है जिसका, है जिसके, उसका यूज करेंगे हम। विभक्ति की हम बात करें तो समास विग्रह में क्या लगाएंगे? है जिसका, है जिसके। सबसे पहली बात, बहुव्रीहि समास में देवताओं के नाम सारे बहुव्रीहि समास में आ चुके। कल शायद मैंने एक शब्द की बात भी की थी, अब तो ध्यान में नहीं आ रहा। विष्णु की बात की थी ना हमने, अब याद नहीं आ रहा। कल एक शब्द की हमने बात की थी, लेकिन वहां होना क्या चाहिए था? विष्णु, और हमने बोला क्या था? ब्रह्मा। चतुर्भुज की बात कर रहे थे हम, याद आ चुका है। हम किसकी बात कर रहे थे? चतुर्भुज की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास की तुलना कर रहे थे। तो वहां हमने बात की कि अगर बिल्कुल स्वतंत्र शब्द दे रखा है चतुर्भुज, तो चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। और हमने ब्रह्मा बोला था, तो वहां विष्णु होता है, ध्यान में रखना। अब जब हमने ही ब्रह्मा बोला है, तो आप लोग तो वहां एग्जाम दोगे, तो देवताओं से मिलकर जाना, कहाँ विष्णु हो जाएंगे, कहाँ ब्रह्मा हो जाएंगे, कहाँ सरस्वती हो जाएगी, कहाँ शिव हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम जैसे कि कोई भी समास विग्रह हम पढ़ते हैं, तब तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें पता है,
और वहां जब चार में से एक चुनना होता है तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु चतुर्भुज में, और रोहन चतुर्भुज बना रहा है। रेखांकित पद में कौन सा समास है, तो वह चार भुजाओं की आकृति बना रहा है। चार भुजाओं की क्या बना रहा है, आकृति। तो कहाँ चला जाएगा, द्विगु समास में। और स्वतंत्र शब्द दे रखा है तो कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में। ठीक है, देखो लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात गणेश। कौन, तीसरा ही अर्थ, दोनों पदों को छोड़कर, लंबा को छोड़ दिया, उधर को छोड़ दिया, दोनों अर्थ छोड़ करके कौन सा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तीसरा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो गणेश जी। ठीक है, चक्र पाणी, बताओ देखे, चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, कौन, देवता ही है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो मात खा जाओगे आप। ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन दे दूं, विष्णु है, कृष्ण है, सरस्वती है और शिव है। विष्णु, पानी, पानी यानी, अच्छा आप तो वैसे सोच रहे हो पानी में चक्कर चलायो है, ग्रूड़ छोड़ गज भाग्यो, क्या वो है ना, एक भजन है, ग्रूड़ छोड़ पैदल भाग्या, गज और ग्राहिक लड़िया। कभी सुनाएंगे जब टाइम होगा तब बात करेंगे हम। गज और उसमें मगरमच्छ में लड़ाई हो जाती है तो हाथी को बचाने के लिए वो आते हैं, कभी हम बात करेंगे। देखो पानी, हाँ, पानी का अर्थ क्या होता है, हाथ। एक तो पानी ये, एक पानी, शब्द युग में पूछ लिया जाता है। छोटी मात्रा हाथ की, बड़ी मात्रा पीने वाला जल। चक्र पाणी, वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती। चक्र है पानी में जिसके, वहां आपको पानी लिखना है, कोष्टक में हाथ लिख सकते हैं, यानी कि हमें पर्यायवाची नहीं लिखना है विग्रह में। विग्रह में क्या लिखना है, पर्यायवाची नहीं लिखना है। जैसे कि इसका समास विग्रह क्या होगा, चक्र है पानी में, कोष्टक में अगर हाथ लिखे तो कोई वही नहीं, पानी में जिसके, विष्णु। कौन, विष्णु, वो रावण हो जाएगा। और षडमुख, बिल्कुल, हाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि झंडा, प्रारंभ से हम झंडा, तीन रंगों वाला झंडा, तो झंडे के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द को। तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। एक विशेष क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। ठीक है, हम बात करें किसकी, वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है, हाँ बिल्कुल, सरस्वती। चंद्रमौली, चंद्रमौली, शिव जी। चंद्र है मौली पर जिसके, मौली यानी मस्तक। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ यानी ललाट, ललाट पर दूज का चांद होता है। एक तो ईद का चांद होता है और एक दूज का चांद होता है? चंद्र है, मौली, चंद्र है, पूरा ही गया, चंद्र है मौली पर
जिसके, शिव। आशुतोष, आशुतोष है। हाँ, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, शिव। हाँ, और त्र्यंबक हमने बात नहीं की थी। क्या, पहले तो संधि विच्छेद करो त्र्यंबक की, हमने संधि में बात नहीं की थी इसकी, है इसका। हाँ, देवराज हो जाएगा, देवराज इंद्र, इंद्र विशेष के लिए देवराज आता है, देव है राज, या देवराज तो पर्यायवाची हो जाएगा उसका, इंद्र का विशेष नहीं होगा, देवराज इंद्र को कहते हैं। त्र्यंबक में कौन सी संधि है? सही लिख देती हूं मैं, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। ये लो, ले क्यों लिखा जा रहा है आज? त्र्यंबक, संधि विच्छेद करनी है। ऑप्शन दे, ऑप्शन स्वर संधि में 5 होते हैं, पांचों ही है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये लो, ये ऑप्शन। गुण में तो ए ओ अर होता है जो कि पहचान दिखाई नहीं दे रही। दीर्घ में आ होता है जो कि पहचान दिखाई नहीं दे रही। वृद्धि में डबल मात्रा होती है जो कि पहचान दिखाई नहीं दे रही। अब बची या तो यण संधि या अयादि संधि। अब आपको शब्द का अर्थ आता है तो आप निकाल लोगे, पहचान आती है तो भी निकाल लोगे। यण संधि, अरे ये से पहले अधूरा अक्षर, यण संधि की पहचान क्या होती है? ये से पहले अधूरा अक्षर, वै से पहले अधूरा अक्षर, रे से पहले अधूरा अक्षर। ये का ई, वै का उ, रे का री। ये का ई, वै का उ, रे का री। ठीक है, ये से पहले अधूरा अक्षर आ रहा है, पूरा कर दो। किसको निकाला? ये को, क्या बचा? अधूरा त्रै बचा। इधर क्या बचा? हलंत वाला ये निकाला है तो इधर क्या बचा पीछे? हाँ, अंबक। अरे ए बच गया ना, ये में से क्या बचा? अब आपको अंबक का अर्थ नहीं आता, बस। अंबक यानी आंख होती है, आंख का पर्यायवाची है, 3 आंखों वाले। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया है, ये तो हम बहुत बार कहते हैं। अंबक यानी आंख। और ये वाला जो ई है, ई किस में जोड़ेंगे? त्रि में, त्रि यानी 3, त्रिधन अंबक हो जाएगा। तो 3 है आंख जिसके, या 3 है अंबक जिसके, जो शब्द में है वही शब्द लिखना है, उसका पर्यायवाची नहीं लिखना है। तो 3 है अंबक जिसके, किसके है 3 नेत्र? शिव के। आशुतोष, हाँ, आशुतोष किसका पर्यायवाची है? देखो देखे, है आशुतोष तो खूब बार पूछा जाता है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, पर्यायवाची में पूछा जाता है। शिव, शिव का पर्यायवाची आशुतोष। आशुलिपि, आशुभाषण, आशुतोष, सारे शिव के पर्यायवाची नहीं है, मैं आशु का अर्थ बता रही हूँ। आशु यानी शीघ्र, आशुलिपि शीघ्र लिखी जाने वाली लिपि, आशुभाषण शीघ्र दिया जाने वाला भाषण, आशुतोष तोष यानी संतोष तुष्ट, शीघ्र जो संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना, शिव के सोमार कर लो शीघ्र ही क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। आशुतोष शिव जी का पर्यायवाची। आशु शीघ्र, तुष्ट होने वाले कौन? शिव। रमापति,
रमापति। रमा का है जो पति, कौन? रमा का पति पार्वती है। राम नहीं। वो ही बात आ गई। क्वेश्चन क्या आया था फर्स्ट ग्रेड में? रमेश आया था। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन क्या आया था? रमेश की संधि विच्छेद करनी है। राम धन, पहला ऑप्शन तो यही था। दूसरा ऑप्शन था रमा धन ईश। संधि कहती है कि जो शब्द का अर्थ होता है वही किसका अर्थ होना चाहिए? टुकड़ों का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। राम धन ईश, राम को जानते हैं। ईश यानी स्वामी। राम का स्वामी कौन है? हैं? कोई को नहीं मैडम जी, राम तो खुद ही स्वामी है। राम तो खुद ही स्वामी है, यानी कि ये ऑप्शन तो अपना क्या है? अशुद्ध है। रमा धन ईश, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची और ईश यानी स्वामी। लक्ष्मी का स्वामी विष्णु। अरे लक्ष्मी के पति का नाम तो याद ही कर लो आप, आए कहीं भी पूछ सकते हैं। रमापति, रमा का है जो पति अर्थात विष्णु, ये ध्यान रखना है। ये शब्द, ये संधि कई बार देखने में बड़ी छोटी लगती है। रमेश, धनेश, नरेश, सुरेश। हाँ मैडम जी आ गई। यहां फंस जाते हैं हम, अर्थ नहीं आएगा। सबसे पहले राम धन ईश करते हैं, और आया भी था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया भी था। आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट वाली में। ठीक है, क्या हो जाएगा? रमा धन ईश। तो रमापति में क्या होगा? रमापति, रमा का है जो, रमा का है जो पति अर्थात विष्णु। हिम कन्या, हिम कन्या, हिम की है जो कन्या, कौन? जो कन्या, कौन है? पतो ही कौन है? ध्यान ही कोनी मैडम जी, ये देवताओं में मिला को नहीं, यहाँ वन ध्यान को नहीं। अरे देवताओं मिल रहा करो। 36 करोड़ है, कम से कम विशेष विशेष से तो मिलना चाहिए ना। हाँ भाई, 4-5 से मिले अगर भला कर दे तो वही बढ़िया है, हैं? अरे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, यानी कि नाम अनेक है। वो कहते हैं ना तेरे नाम अनेक, मगर हाँ नाम अनेक है, बाकी तो देवता तो सारे 36 करोड़ तो बना दिए गए हैं। पार्वती, हेमाजल की बेटी पार्वती। शिव जी ने जब, हेमाजल ने क्या किया था? यज्ञ किया था, और शिव जी ने कहा कि हमें बुलावा ही नहीं भेजा गया है, तेरे को नहीं जाना तेरे बाप के घर। अब औरतों की आदत होती है, आपको पता है, नहीं जाऊंगी। हाँ, रूसगी, नहीं जाऊं। तो वहां जब पार्वती जाती है तो वहां और सब बुलाए हुए होते हैं और यज्ञ चल रहा होता है, तो पार्वती को बहुत क्रोध आता है और उस यज्ञ में ही कूद करके वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती पार्वती। हिम की है जो कन्या। ठीक है, और तो आपको चतुरानन, 4 है आनन जिसके, ब्रह्मा जी। सडानन, सडानन, संधि विच्छेद क्या होगा? सट धन आनन, सट यानी 6, 6 है मुख जिसके या 6 है आनन जिसके, कौन है? सट है, अरे 6 मुख किसके हैं बता चुकी हूँ, सडानन में हमने बात की थी, व्यंजन संधि में बताया था मैंने। 6 है आनन जिसके, प्रत्यय में पढ़ा था। गणेश जी का भाई कौन था? कार्तिकेय। गणेश जी का बड़ा भाई कार्तिकेय,
सट है आनंद जिसके कार्तिकेय। कार्तिकेय और गणेश जी में एक शर्त लगी थी कि ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा कौन करके आएगा, लगी थी कि नहीं? कौन जीता था? कार्तिकेय में कौन सा प्रत्यय है, बताओ देखे। कार्तिकेय में प्रत्यय कौन सा है? ये प्रत्यय क्या करता है? ये प्रत्यय क्या करता है? पीछे वाले को आधा। तो यहां तो कोई पीछे वाला आधा नहीं है, यहां तो कोई पीछे वाला आधा नहीं है, इसका मतलब ये प्रत्यय तो नहीं है। दूसरा बताओ, ए। ए प्रत्यय क्या करता है? शुरू वाले को दीर्घ। तो मूल शब्द निकालो इसमें, प्रत्यय में निकाला था ना, तो भूलना तो है ही नहीं। मूल शब्द क्या होगा वापस? अच्छा, ए को हटाएंगे तो वापस लघु करना है, करो तो लघु। दीर्घ क्या था? आर दीर्घ है, आर का क्या बन जाएगा? री। बिल्कुल, आर का क्या बन जाएगा? री। कार कै हो जाएगा, काका कै। आर को तोड़ेंगे री हो जाएगा, तो क्री। ती का ती, कृतिका। कार्तिकेय की मम्मी कौन? कृतिका। ठीक है, चलो हमने बहुव्रीहि समास की बात कर ली। देवताओं के नाम यहाँ आएंगे, ग्रंथों के नाम यहाँ आएंगे। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, 8 है अध्याय जिसके, अष्टाध्यायी ग्रंथ का नाम है विशेष हो चुका। रामायण राम की ओर ले जाने वाला अयन यानी मार्ग ग्रंथ है, यानी कि ग्रंथ एवं पुस्तकों के नाम कहाँ आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखी थी? पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने, बिल्कुल धन्यवाद। पंचतंत्र केवल शब्द पूछे तो द्विगु समास, 5 तंत्रों का समूह। और वाक्य बना करके पूछे कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी या अनुवाद किया, तो बहुव्रीहि समास। क्या लिखी? ग्रंथ विशेष हो गया, तो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। यह चीज ध्यान रखनी है आपको। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ोगे? देवताओं के नाम विद्यार्थी बड़े हल्के में लेते हैं कि अच्छा ये तो बहुव्रीहि में जाते ही जाते हैं। अरे आपको समास विग्रह तो आना चाहिए। वो यहाँ अर्थात विग्रह करके आगे, वहां यहाँ पार्वती की जगह सरस्वती देता तो भी हमें नहीं पता था, तो नहीं था। और पता है तो है। और पूछ ले निम्न में से अशुद्ध है, पता होगा तभी तो अशुद्ध निकालोगे। तो आपको सारे ये ध्यान रखने, देवताओं के नाम ध्यान रखने। 4 माथा कुणक है, 10 माथा कुणक है, 6 माथा कुणक है, ये सब ध्यान रखना है थान, ठीक है ना? अच्छा, और देखो, दो गला है, पंचमुख, हाँ बिल्कुल, हनुमान जी के पंचमुख है, पंचमुख हनुमान। और महावीर, महान है जो वीर हनुमान। और गणेश जी का आ गया, सरस्वती का आ गया, विष्णु के हमने देख लिए, ब्रह्मा के देख लिए, शिव जी के ज्यादा है, चंद्रमौली है, चंद्रचूड़ है, आशुतोष है, ये सारे शिव जी के हैं। और त्रिनेत्र है, त्र्यंबक है, ये शिव जी के है ही, जो कि हमने पढ़ाई है। और रमापति विष्णु की पत्नी, और वो एक क्या नाम है उसका, देखो, रेवती रमन, बलराम की पत्नी का नाम रेवती है, हाँ। और ये सीता रमन, राम की पत्नी का नाम सीता है। तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि कोई भी शब्द हो आपको अर्थ तो पता होना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये आपके क्या नहीं होंगे? अशुद्ध नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि दोगला, दुमुखी, दो मुख किसके होते हैं? दम्भी के। विशेष जानवर है, 12 सींगा, 12 है सींग जिसके। विशेष हरिण, शाखा मृग, शाखा पर विचरण करने वाला जीव। ठीक है, एक और बात कर लेती हूं, क्या? खेचर।
समास विग्रह करना है। खेचर का क्या करना है? समास विग्रह करना है। दोगला, दो गले होते हैं क्या किसी के? नहीं होते। फिर दोगला कौन होता है? हाँ, बिड़ाबाड़ो, हाँ, चुगलीखोर। ठीक है, ध्यान दो। हम बात करें, दो मुखी दंभी हो जाएगा सर्प विशेष। बारह सिंगा की हमने बात कर ली, शाखा मृग की हमने बात कर ली। हम किसकी बात कर रहे थे? खेचर की। किसकी बात कर रहे थे? घृतान की। किसकी बात कर रहे थे? दही बड़ा की। हाँ, लास्ट क्लास है, भूख लग जाएगी। कहाँ बात कर रहे हो मैडम जी? चलो बात करते हैं। हाँ, लाग रही है, बिल्कुल पता है। गोबर गणेश, कई बार पूछ लिया जाता है। गोबर से बना हुआ गणेश। ठीक है। खेचर पता चल रहा है? खेचर, खेचर का जयपुर। तो जयपुर में कौन सा समास है? बहुविधि समास, स्थान विशेष का नाम। पंजाब कल बात कर रहे थे हम। पंजाब अगर बिल्कुल शब्द दे करके पूछे स्वतंत्र, तो पंच आब, पांच नदियों के समूह, द्विगु समास। और मोहन पंजाब जा रहा है, तो स्थान विशेष हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, जयपुर स्थान विशेष है, स्थान का विशेष नाम है बहुव्रीहि, यानी कि सारे स्थान कहाँ आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। सारे ग्रंथ कहाँ आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। और देवता सारे कहाँ आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। एक दंत दया दंत, चार भुजाधारी कौन? गणेश जी है, मूसे की सवारी। एक दंत में अब आप देख लो, ये देखो, एक दंत संख्यावाची है और समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। एक दांत वाला गणेश जी। ठीक है, एक है दांत जिसके, बहुव्रीहि समास। ये देखो, दही बड़ा में कौन सा समास है? देखो देखो, नहीं, द्वंद नहीं है, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा भाई? कौन सा समास है तत्पुरुष में? कर्म ने, कर्ता ने, कर्म को, वो अधिकरण में 6 ऑप्शन है, तत्पुरुष में 6 ऑप्शन है, तो तत्पुरुष में भी कौन सा? दही में डूबा हुआ बड़ा। रे, दही में डूबो करके तो निकालते हैं। दही में डूबा हुआ बड़ा, तो मैं किस में? मैं किस में आता है? मैं पर की बात की थी ना कल, है? दही में डूबा हुआ हुआ बड़ा है, घृत से बना हुआ अन्न, हुआ अन्न क्या कहलाया? घृतान। तो यहां से विभक्ति का प्रयोग किया है, तत्पुरुष समास। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास, यहाँ करण तत्पुरुष समास, एक दंत बहुव्रीहि समास। गिरह कट, गिरह को काटने वाला को कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, अब शब्द तो कोई भी हो, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी होता है। एक बार आपको रीडिंग लगानी, बहुत अच्छे से कैसे समास विग्रह कर चुका है, आगे क्या अर्थ निकल रहा है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जरूरी नहीं कि हमने जितने उदाहरण यहाँ से पढ़े सेम उदाहरण आए, हालांकि जहां तक हो सके बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े हैं। फिर भी आपको जो भी किताब आपके पास उपलब्ध है, तो वहाँ उन किताब में से कैसे समास विग्रह किया हुआ है, कैसे आगे क्या अर्थ निकलता है, तो वो तो रीडिंग एक बार लगानी है। उसके बाद में समास का कोई भी उदाहरण गलत नहीं होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। एक सेकेंड, अपना समास का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, और हमारी एक चीज रह चुकी है, वो क्या कि हमने तत्पुरुष में क्या नहीं पढ़ा? तत्पुरुष में एक होता है नए तत्पुरुष, वो हमने नहीं देखा था। यानी कि नए तत्पुरुष में न, ना और ए, कौन से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? न, ना, ए, अन।
इन उपसर्गों का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए? मना के अर्थ में, निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इन उपसर्गों का प्रयोग निषेध के अर्थ में किया जाता है। देखो, जैसे कि मैं बात करूं क्या? अकारण। समास विग्रह करना है। हाँ, बिना कारण यानी कि न कारण। समास विग्रह क्या होगा? न कारण। न कारण। हाँ, अटूट। अटूट। न टूट। समास विग्रह क्या होगा? न टूट। न टूट। अखंड। न खंड। न खंड। नापाक। न पाक। नास्तिक। न आस्तिक। नास्तिक का विलोम क्या है? आस्तिक। जो भगवान में आस्था रखता है वह आस्तिक, और जो आस्था नहीं रखता है वो नास्तिक। अब आप यहां से क्वेश्चन बनना कैसे बन सकता है? जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं, अकारण, अटूट, अखंड, नापाक दे रखे हैं। नाजायज, नापसंद, न पसंद, न जायज। ठीक है, देखो हमने उपसर्ग वाले कहाँ पढ़े? उपसर्ग वाले उदाहरण कहाँ पढ़े? अवयव भाव समास के अंदर पढ़े। क्योंकि क्या लगा हुआ था? उपसर्ग लगा हुआ था, अव्यय लगा हुआ था। यहाँ ने तत्पुरुष में भी क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन के अंदर अवयव भाव समास नहीं दे, कहाँ चला जाएगा? तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास में भी अगर 4 ऑप्शन दे, अधिकरण तत्पुरुष, ने तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष 4 बना दे, तो कौन सा समास? ने तत्पुरुष समास। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।